नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा एक्सपेक्टेड था, ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया। आज सुबह ट्रंप का अमेरिकियों के लिए एक संदेश आया जो सब पूरी दुनिया के लिए कहीं ज्यादा था। संदेश के मायने निकाले गए कि युद्ध को चलते हुए 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी युद्ध रुकने वाला नहीं है। यह युद्ध नहीं रुकेगा और यह इतना आगे चलेगा कि हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, पाषाण युग में ले जाएंगे। ईरान के ऊपर अब कितने खतरे के बादल मंडराएंगे, आज के सेशन में उसका विश्लेषण हम और आप करेंगे। इनके इस भाषण के कंप्लीट होते ही ऑयल की कीमतें बढ़ गई, शेयर बाजार गिर गया। क्या ये सारी चीजें हमारे देश के नेताओं को, दुनिया भर के नेताओं को पता थी? ऐसा इसीलिए क्योंकि कल जब मैंने आपके सामने सेशन किया था तब एक जानकारी दी थी कि भारत में सीसीएस की मीटिंग हुई है, ऑस्ट्रेलिया का अनाउंसमेंट आ गया है, यूके का अनाउंसमेंट आ गया है, ईयू का अनाउंसमेंट आ गया, सब लोग बड़ी तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे में ट्रंप के इस पूरे बयान का मीनिंग समझते हैं और कैसे ट्रंप अपनी पावर के पागलपन में दुनिया के लिए कहर की प्लानिंग बना चुके हैं। सभी बातों को आज के सेशन में समझेंगे। तो क्या ईरान वॉर खत्म हो रहा है? ट्रंप का कहना था कि वो ईरान छोड़ देंगे, तो उनका छोड़ना और आज से 2 हफ्ते बाद छोड़ना, इन 2 हफ्तों में क्या क्या बिगाड़ देंगे, इसकी चर्चा आज के सेशन में। हमेशा की तरह आपके लिए फिर से एक अनाउंसमेंट रिमाइंडर है। रिमाइंडर ये कि इस रविवार सुबह होने जा रही है एक वेबिनार, जिसमें आप और मैं बैठ करके डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने लिए वाइब कोडिंग से बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसी वेबसाइट जिसका आप अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वेबसाइट बनाना तो जाइए, एक कमेंट बॉक्स के अंदर हमने लिंक पिन किया हुआ है, जहां पर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी डिटेल भरें, ज्वाइन करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने का बटन आपको दिया हुआ है, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमारे उन ऑडियंस में शामिल होंगे जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन अब आप सब्सक्राइब करके अपना विश्वास हमें व्यक्त कर रहे हैं। साथियों, कल इसी चैनल पर मैंने आपके सामने एक जानकारी साझा की थी और कहा था कि अनहोनी की तैयारी हो रही है। रात को यह सेशन जब हमने शेयर किया था तो हमने आपको बताया था कि ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, और जब ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो वो ईरान के बारे में कुछ अपडेट देंगे। इनके अपडेट से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो कदम उठाए गए उनकी जानकारी आ गई थी। हमने आपको बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर रख लिए हैं कि भैया हम ये सब काम करेंगे, एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे, खर्चे बचाएंगे, टाइप से सारी चीजें। इसी सेशन में मैंने बताया था कि कीर स्टारमर यानी यूके के जो पीएम है, उन्होंने भी ब्रिटेन के लिए प्लान लॉन्च कर दिया। और उसी मीटिंग में मैंने बताया था कि कल के सेशन में कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई और इन स्थितियों से निपटने की भविष्य की तैयारी, मतलब ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले ही दुनिया भर में तैयारियां होना शुरू हो गई थी। इनके हाव भाव से लोगों को यह समझ में आ गया था कि ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि हम ईरान से वापस निकल रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते और लगेंगे। इसका मतलब यह है कि ट्रंप देशवासियों को इन्फॉर्म करके 2-3 हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं। इस 2-3 हफ्ते में वो क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी, साथ ही साथ में ईरान का अब तक क्या बिगाड़ चुके हैं, ये सारी जानकारी देने ट्रंप अपने लिए प्रकट होते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन इनके यहां पर शाम को होना था, भारत के समय के अनुसार सुबह हुआ। ट्रंप ने इनको जब राष्ट्र के नाम संबोधन में बातें कही तो इन्होंने कहा कि मेरा पहला प्रयास था कि मैं डिप्लोमेसी के थ्रू, कूटनीति के माध्यम से ईरान की रेजिम को चेंज करूं। जब नहीं हुआ तो हमने उनके न्यूक्लियर वेपन बनाने के जितने भी प्रयास थे उन सबको विफल कर दिया। अपनी तरफ से इन्होंने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारे एनिमी हार रहे हैं, अमेरिका जीत रहा है, और मेरे इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि पहले 4 साल के और अब 1 साल का, इन्होंने अपनी तरफ से अमेरिका को जिता दिया है। इन्होंने कहा कि बहुत सारे ईरान, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि एवरीवन हैज सेड दैट ईरान cannot have nuclear weapon, but in the end those are just words if you are not willing to take action when time comes। सिंपल सी बात है कि सब लोग कहते आ रहे थे सालों से, अमेरिकी राष्ट्रपति, कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। कब तक? तो आपको एक्शन तो लेना ही था। तो मैंने एक्शन लिया। इन्होंने अपने देश को बताया कि हमने आफ्टर ऑल ये काम शुरू क्यों किया। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोई तेल को प्रभावित नहीं किया, इवन हमने किसी भी इजी टारगेट को निशाना नहीं बनाया, हमने प्रॉपर तरीके से काम किया, लेकिन ईरान है जिसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज रोक रखा है। इन्होंने कहा कि शुरुआत में मुझे लगा था कि युद्ध 3 दिन में खत्म हो जाएगा, मेरी प्रिडिक्शन शुरुआती तौर पर गलत निकल गई, लेकिन याद रहे कि अमेरिकन को पता होना जरूरी है कि अमेरिका जब प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री किया था तो 1 साल 7 महीने और 5 दिन तक युद्ध लड़ा था। वर्ल्ड वॉर 2 में जब एंट्री किया था तो 3 साल 8 महीने और 25 दिन तक युद्ध लड़ा था। कोरियन वॉर में जब एंट्री किया था तो 3 साल 1 महीने और 2 दिन तक युद्ध किया था। वियतनाम वॉर में 19 साल 5 महीने और 29 दिन तक युद्ध लड़ा था। ये ट्रंप ने गिनाया कि जब इतने साल भर अमेरिका युद्ध में रहा है तो मैंने तो अभी तक आप लोगों से 32 डेज ही तो लिए हैं, 32 दिन में ही आप थक गए। अमेरिका का इतिहास रहा है, और उसने इराक का युद्ध 8 साल लड़ा था, इसमें अफगानिस्तान का नाम नहीं था जो उसने 20 साल लड़ा। कुल मिलाकर के इन्होंने युद्ध के अंदर पैमाने बताए कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ा है। अगर सवाल जवाब करने हैं तो मुझसे पूर्व के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं उनसे करो, उनने तो बहुत सारे युद्ध लड़े, मैं तो इतना सा ही लड़ा हूं। तो इन्होंने अपनी जो इनोसेंस है वो यहां पर जताई। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि वी आर अनस्टॉपेबल एज ए मिलिट्री फोर्स, हमारे पास ताकत असीम है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास सेना की ताकत बहुत ज्यादा है, हमारे पास सब तरह के कार्ड्स हैं, यानी कि हम जो चाहे कर सकते हैं। ईरान के पास ऐसा कुछ भी नहीं
नहीं है, और अगर कोई डील ऐसी यहां पर नहीं है तो हम उन्हें बहुत ज्यादा बुरी तरह से हिट करेंगे, उनके चाहे जनरेटिंग प्लांट हो, हर चीजों को हम एक एक करके निशाना बनाएंगे। इन्होंने कहा कि मतलब बहुत बार ऐसा लोगों ने पूछा कि हम ईरान का तेल डायरेक्ट ले सकते थे, हमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इनका कहना था कि हमें जीतना था, वापस आना था, और ऐसे में हमारे पास ऑयल की कोई कमी नहीं है, उसके पर्याप्त भंडार थे। मैं अपने सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूं। इन्होंने इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। हालांकि इस बयान में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ट्रंप कई बार पलट चुके हैं। पलटने वाले यही ट्रंप जिन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कहा था कि अब जहाजों की सुरक्षा ट्रंप यानी कि अमेरिका करेगा, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही पलट गए थे और कहा कि साहब अब वो ईरान के कंट्रोल में है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर ये बोलते हैं कि जीसीसी देशों की सुरक्षा ये करेंगे, लेकिन इनकी बातों पर यकीन करना थोड़ा टफ है। खैर, फिलहाल के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर इन्होंने फिर बयान दिया। कंट्रीज जिन्हें तेल चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो जाकर ले लें, हम उनका स्वागत करते हैं, हम मदद नहीं करेंगे। जाइए, स्ट्रेट में जाइए, तेल लीजिए, अपने लिए यूज कीजिए, सुरक्षा करिए, हमसे एक्सपेक्ट मत करिए। यानी कि ट्रंप ने दुनिया को सीधा उस मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया कि देखो, मुझे बर्बाद करना था, मैंने बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें तेल चाहिए, जाकर ले लो। साहब, ईरान को रोकना है। ईरान ने कहा है कि वो तब रुकेगा जब उस पर अमेरिका और इजराइल हमले रोकेगा। बोले ये हमसे मत कहो, हमारा काम ईरान को बर्बाद करना है, हम करते रहेंगे। तुम्हारा काम तेल लेना है, तेल लेना है, तुम लो तेल लो। यानी ट्रंप ने दुनिया को इस तरह से लाकर मजबूर कर दिया है, खड़ा कर दिया है, जहां दुनिया एक और ट्रंप के किसी कृत्य का विरोध नहीं कर पा रही है, लेकिन उनके कृत्य का विरोध के नाम के साथ साथ समर्थन भी नहीं कर रही है। अगर विरोध नहीं है और समर्थन नहीं है, इसका मतलब लोग उन्हें छोड़कर केवल दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे में दुनिया उनके खिलाफ होने की क्षमता नहीं रखती। यह बात इन्होंने दुनिया के सामने ही कही। इन्होंने कहा कि अमेरिका अनस्टॉपेबल है, हमारी शक्ति अपार है, हमें कोई नहीं रोक सकता, और जब नहीं रोक सकता तो हमको जो करना है हम करेंगे। तुम्हें तेल चाहिए, तुम अपना रास्ता खुद देखो। ट्रंप ये जानते हैं कि अगर ईरान बदले लेने की कार्रवाई करता रहेगा तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल नहीं निकल पाएगा। इसके चलते दुनिया का कोई भी देश इजराइल और अमेरिका का कंडेमेशन भी नहीं करेगा, निंदा भी नहीं करेगा। सब जानते हुए ट्रंप ने दुनिया को इस हाल में लाकर छोड़ दिया है। पब्लिक अनाउंसमेंट में इन्होंने ये कह दिया है। साथ ही साथ कहा कि जिस दिन कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुद से खुल जाएगी, इंतजार करिए। कुल मिलाकर के इन्होंने साफ साफ अपनी तरफ से कहा। यह भी कहा कि लोग मुझे किंग कहते हैं, मैं कैसा किंग हूं जो अपने लिए एक ऑफिस नहीं बनवा पा रहा हूं। इन्होंने अपनी कुछ पुरानी बातों को वहां पर निकाला। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेताओं की मजाक बनाई। इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन पर बयान देते हुए कहा कि मैंने मैक्रोन से कहा कि मैक्रोन, क्या इस युद्ध में हमारी मदद हो सकती है? मैक्रोन कहे कि नो नो ट्रंप, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि मैक्रोन अभी अपनी बीवी की पिटाई से बाहर नहीं निकल पाए हैं। असल में मैक्रोन का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें जब राष्ट्रपति ट्रंप निकल कर आ रहे थे तो एक ऐसा सीन है जिसमें ऐसा लगता है कि जहाज से उतरते समय उनकी वाइफ ने उनके मुंह पर मुक्क मारा था, यानी कि हाथ से मारा था। ऐसा सीन दिखता है, मतलब सोशल मीडिया पर वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ। हालांकि उसकी पुष्टि किसी ने नहीं की। राष्ट्रपति उतरकर चले आते हैं, इसके ऊपर दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं, मजाक में चर्चाएं होती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैक्रोन की पिटाई का मजाक बना लिया कि उनका चेहरा अभी तक ठीक नहीं हुआ है अपनी वाइफ के द्वारा मार खाने से। इस तरह की बातें इन्होंने अपने देश में कही। इन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मैंने कहा, तो कीर स्टारमर कहते हैं कि मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा। बोले हमें जरूरत नहीं है, मैं तो केवल पूछ रहा हूं कि साथ चलोगे क्या? नाटो के बारे में कहा कि वो तो कागज के शेर हैं, हम नाटो छोड़ सकते हैं, ये कागज के शेर हैं, हमको चाहिए था कि ये साथ आए तो लगे कि अमेरिका भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसीलिए इन्होंने साफ साफ धमकाते हुए कहा कि यूक्रेन में मुझसे पहले वाले राष्ट्रपति ने, जो कि पागल थे, ये बाइडेन को पागल करार देते हैं, उन्होंने $350 बिलियन के वेपन बेचे थे। $350 बिलियन के वेपन बेचकर भी यूक्रेन से कुछ नहीं निकाल पाए। मैं अब यूरोप की रक्षा के लिए यूक्रेन की मदद भी क्यों करूं? यूक्रेन की रक्षा करके मैं यूरोप को ही तो बचा रहा हूं। रशिया यूक्रेन को अगर किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो यूरोपियन देशों को यही तो डर है कि यूक्रेन कब्जा होने के बाद अगला नंबर यूरोप के बाकी देशों का होगा। मुझे परवाह नहीं है, जब तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं भी अब यूक्रेन को बचाने नहीं आऊंगा। सीधा सीधा इस बार इन्होंने सही जगह मारा। इन्होंने यूक्रेन को उस जगह छोड़ दिया कि जाओ अब रशिया वालों, तुम्हें जो एक्शन लेना है ले लो, यूरोपियन अगर अब देश अगर बचना चाहते हैं बच लें, मैं नहीं आने वाला। यानी कि इनके मैसेज में एक साथ मतलब यूक्रेन का भी इलाज कर दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने अपने देश में एक और मजाकिया स्वर में बात कही। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति सामने बैठे थे, राष्ट्र के नाम संबोधन चल रहा है। जेडी वेंस से सवाल किया गया कि हाँ भैया जेडी बताओ, बातचीत में कोई डील वील जैसी बात निकल कर आई या नहीं आई? जेडी वेंस कुछ बोलते इससे पहले ट्रंप कहते हैं कि अगर डील नहीं होती है तो ये सारी जिम्मेदारी जेडी वेंस की होगी, और अगर डील हो जाती है तो सारा क्रेडिट मेरा होगा। ये जैसे ही इन्होंने कहा, सभा में बैठे लोग हंसने लगे। मतलब राष्ट्र के नाम संबोधन के साथ साथ ट्रंप सबकी फिरकी ले रहे थे। अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपने ही कैबिनेट के लोगों के बारे में जेडी वेंस के साथ फिरकी लेते हुए कहते हैं कि अब तुम फिट हो गए हो। ठीक है, ऐसी स्थितियों को इन्होंने इस तरह से रखा कि अमेरिका के लिए युद्ध एक त्योहार के जैसा है, ये इनके लिए केवल एक पार्ट टाइम एक्टिविटी है। ये तो बढ़िया से नासा में जाने वाले लोग बाग हैं, नासा से चंद्रमा पर जाने वाले लोग हैं। और वास्तविकता है साथियों, दुनिया भर के देश इस स्थिति से निपटने की तैयारियों में प्रयास कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, हालात खराब हो रहे हैं, बहुत से लोगों को तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अमेरिका ने आज 54 साल बाद
चंद्रमा पर इंसान उतारने के लिए मिशन आर्टेमिस लॉन्च कर दिया है। उसके बारे में थोड़ी ही देर में मैं अपनी पाठशाला पर एक डिटेल सेशन लेकर आ रहा हूं। लेकिन अमेरिका युद्ध के साथ साथ चंद्रमा की यात्रा भी कर रहा है और दुनिया घर से बाहर निकलने की यात्रा में डर रही है। यह अमेरिका है। कुल मिलाकर इन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि हमने लगातार उन्हें बहुत हिट किया है, 2-3 हफ्ते और हिट करेंगे और इतना हिट करेंगे ईरान वालों को कि वो स्टोन एज में पहुंच जाएं। मतलब ये वैसी वाली बात है कि तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। स्टोन एज का कंटेक्स्ट क्या है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के तुरंत बाद जो पीट हेग्सेथ इनके रक्षा मंत्री हैं, उनका भी यही ट्वीट आया, बैक टू स्टोन एज। मतलब ईरान के लिए संदेश साफ कि तुम्हें अभी और मार खानी है, 2-3 हफ्ते युद्ध और चलेगा, ईरान को छोड़ेगा अमेरिका, सही है, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद, इस 2-3 हफ्ते के भीतर हम तुम्हारे ऊपर बहुत हमले करने वाले हैं। जब यह कंटेक्स्ट निकलकर आया कि बैक टू स्टोन एज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मानव सभ्यता के विकास का जो इतिहास है, आज जिस समय पर आप हैं, जब गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं आप देखते हैं, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट की जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, इससे पहले वाले अर्ली मॉडर्न एरा के अंदर आपने नेवल पावर बनते इंसान को देखा। उससे पहले लोग सीधा लड़ाई अस्त्र शस्त्र से करते हुए आपने देखा। क्लासिकल एरा में लोग मतलब केव्स के अंदर इस तरह से पाए गए। आयरन एज के अंदर, मतलब अगर हम इतिहास के पन्ने खंगालें तो हम पाएंगे कि इंसान सबसे पहले पत्थरों के साथ जीवन यापन करना सीखा, जिसमें कहते हैं ना, पत्थरों को भिड़ा करके आग पैदा करना और उससे फिर आग निकालकर वो आगे बढ़ा। फिर उसने ब्रॉन्ज सीखा, फिर उसने आयरन का यूज सीखा, फिर धीरे धीरे इन सब का यूज करके वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। विकास क्रम में सबसे पीछे इंसान के विकास क्रम में स्टोन एज को रखा जाता है और आज जहां आप खड़े हैं वो मॉडर्न एरा है। ऐसे में इंसान के इस तरह के वृतांत जो है वो स्टोन एज से मिलते जुलते बताए जाते हैं कि साहब ऐसे पत्थरों पर कारस्तानी करते हुए इंसान देखा जाता था। ट्रंप का जो कंसीडरेशन है वो यही कि आने वाले समय में हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। लोगों ने इनके साथ इसी तरह के सवाल किए, क्या ट्रंप को खुद पहुंचना है स्टोन एज में? ऐसी स्थिति को ट्रंप क्यों अपनी तरफ से एडमायर कर रहे हैं जिस ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं, वो कार्रवाई से पहले हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं करता था, आज वो हॉर्मुज पर कंट्रोल करता है। क्या ऐसा स्टोन एज में हुआ करता था? क्या ईरान जो पहले ऑयल नहीं बेच पाता था आज बेच पाता है? क्या ये उसके लिए स्टोन एज का सिग्नेचर है? ईरान जो कि पहले न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप नहीं करता था आज वो करना चाहता है, क्या ये स्टोन एज की तरफ बढ़ने का इशारा है? दुनिया में पहले महंगाई कंट्रोल में थी, अब महंगाई बढ़ने लगी, ईरान को स्टोन एज में पहुंचना है या दुनिया को? कौन बताएगा? ट्रंप पर कई तरह की कमेंट्रीज आई, कई तरह के रिएक्शंस सोशल मीडिया पर आए और कहा कि जब सर्कस किसी महल में घूम जाता है, कोई जोकर किसी महल में घुस जाता है तो फिर वो महल एक सर्कस बन जाता है। तरह तरह की टिप्पणियां ट्रंप के इन बयानों पर प्रतिक्रिया के रूप में दुनिया भर से आना शुरू हुई। इनके अपने ही अपोजिशन की तरफ से ट्रंप के इन सभी बड़े संबोधनों पर प्रतिक्रिया आई। मार्को रूबियो तो इनकी बात को सही ठहराते हुए पाए गए, लेकिन ईरान और अमेरिका के अंदर बैठे हुए अपोजिशन के लीडर्स ने इसे पूरी तरह झूठा करार दिया। कहा कि कोई क्लियर प्लान इनका नहीं है, केवल इनके द्वारा एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी बातों को सर पर चढ़ाकर रखते हुए कहा गया है। इनके खिलाफ कई पत्रकारों ने, अमेरिका के अंदर कई लीडर्स ने अपनी तरफ से जानकारी लिखी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज ए मैडमैन सीरियसली डैमेजिंग द एंटायर वर्ल्ड। ये मैडमैन पर हमने 2 दिन पहले ही अपने इस चैनल पर सेशन किया था कि ट्रंप कैसे पगलाए हुए की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनकी थ्योरी क्या है, एक हाथ से मारो और एक हाथ से पुचकारो, और इनके बारे में कोई ना जान पाए इसकी स्ट्रेटजी क्या है। यानी तमाम प्रकार से ट्रंप के इस भाषण के बाद उनके ही देश में प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई और उन्हें झूठा करार दे दिया गया। कहा गया कि जो आदमी ये कहकर गया था कि मैं सत्ता परिवर्तन जा रहा हूं, ये कहकर गया था कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल फ्री कर दूंगा, ये कहकर गया था कि दुनिया को आने वाले समय में परेशानियां नहीं होंगी, वो सब उल्टा था और पूरी तरह से उल्टा पड़ा। इनके इस भाषण का असर यह हुआ कि आने वाले 2-3 हफ्ते में युद्ध की और माहौल स्थिति बनी रहेगी। बाजार ने यह सोचकर धड़ाम से गिरावट दर्ज की, बाजार गिरा, बाजार के अंदर और साथ ही साथ ऑयल के प्राइसेस बढ़े। क्यों? क्योंकि अब युद्ध चलेगा तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से रुकेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी रुका हुआ है, लेकिन और ज्यादा प्रतिक्रियाएं होंगी, तेल निकालने के जो संसाधन है वो पूरी तरह बाधित होंगे, प्राइस स्पेकुलेशन में प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गया। चीन और हांगकांग के बाजार तो गिरे ही गिरे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 412 अंक गिर गया खुलते ही। ऐसे ही निफ्टी 50 118 अंक गिर गया। इतना ही नहीं, यूएई के अंदर एक बड़ी सारी सेना की टुकड़ी, अमेरिकन सेना की टुकड़ी हाल ही में ऑब्जर्व की गई है, जो यह दर्शाती है कि हो सकता है कि यूएई से भी अब अमेरिकी सैनिक एक्शन लेने की स्थिति में आए। ताजा तस्वीरों में देखा जाए तो ईरान के इस्फहान में मिसाइल बेस पर एक बड़ा हमला अभी रिपोर्ट किया गया है, जिसकी तस्वीरें अपने आप में इतनी भयानक हैं कि अमेरिका ने एक तरफ तो सुबह बयान दिया है और दूसरी तरफ कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। ये तमाम स्थितियां दर्शाती हैं कि स्थितियां सामान्य नहीं है। तेहरान अपनी तरफ से बड़ी संख्या में अबू धाबी पर हमला बोल चुका है। ईरान की तरफ से शुरुआती दौर में दुबई के, मतलब अबू धाबी के अंदर जो यूएई का जो शहर है अबू धाबी, वहां पर हमला किया गया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अभी तक पुष्टि होना बाकी है, मीडिया रिपोर्ट्स चलना शुरू हो गई हैं और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि यदि आपको लगता है कि हम रुक जाएंगे, ईरान वाले नहीं रुकेंगे। ईरान ने अपनी सफलताओं में दिखाया कि कैसे कैसे हमने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। बिफोर और आफ्टर इन्होंने तस्वीरें डाल डालकर दिखाई कि हमने अमेरिकी बेसेस और अमेरिकी टुकड़ियों को कैसा नुकसान पहुंचाया। ईरान अपनी उपलब्धि गिना रहा है, अमेरिका अपनी उपलब्धि गिना रहा है। और इसी बीच में जो पजेश्कियन है, उन्होंने, यानी कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अमेरिकी लोगों के सामने एक अपील का लेटर लिखा और कहा कि ये जो सारा युद्ध है ये इजराइल के प्रभाव में लड़ा जा रहा है। कभी ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया और आज
आज तक वो पड़ोस में किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। वो जो भी कर रहा है बचाव में कर रहा है और अमेरिका उसे उकसा रहा है। जब तक अमेरिका हम पर हमला करता रहेगा, हम इनके साथ जब लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन हम इस बीच में बातचीत और सीज फायर और फिर उसके बाद वॉर, इस बात में नहीं फंसेंगे। कुल मिलाकर ईरान का साफ है कि सीज फायर का नाटक करके हम पर गोला बरसाने की तुम्हारी जो नीति है, ये जो पागलपन जो तुम जैसे कहते हो, इसे हम डिकोड कर चुके हैं। हम जानते हैं कि ये क्या सोचते हो, हम ऐसा नहीं एडमायर करते। ये था साहब पूरी कहानी का अपडेट। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी समझ में आई हो। साथ ही साथ में यूनाइटेड किंगडम ने अभी 35 देशों को इनविटेशन भेजा है, जिसका उद्देश्य है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाएं बिना युद्ध लड़े। उस पर चर्चा के लिए यूरोप के बड़े सारे देश, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स और यूके के कई ऐसे करीबी यूके के अंदर मुलाकात के लिए बुलाए गए हैं। उर्सुला वॉन डेन ने इस बात के बारे में पुष्टि की। इसके साथ साथ नाटो के जो चीफ हैं वो ट्रंप से मिलने अगले हफ्ते जाएंगे। इसका मतलब है कि नाटो के ऊपर भी कुछ ना कुछ गाज गिरने वाली है। ये अपडेट्स थे। इसके साथ साथ एक आखिरी तथ्य ये कि इकोनॉमिस्ट नाम की मैगजीन ने ट्रंप का एक मजाक बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वायरल ये है कि एपिक फ्यूरी को ब्लाइंड फ्यूरी कहकर मजाक बनाया गया है। इस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर कुछ इस तरह से पोस्ट डाली है कि ए वॉर विदाउट स्ट्रेटजी। इसने लिखा है कि एक ऐसा युद्ध जिसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के हाथ में दे दिया। एक ऐसी पोस्ट डाली है कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तब चुप रहने में भलाई होती है। नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग मिस्टेक। चाइना के बारे में तारीफ करते हुए लिखा है कि वो चुप ही इसलिए है कि अमेरिका को गलती कर लेने दिया जाए। इससे फायदा चाइना का होगा, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया चाइना पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगेगी। खैर, धन्यवाद। बाकी अपडेट्स के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।